नमस्कार, मैं आप सभी का सरस्वती शिखर चैनल पर तहे दिल से स्वागत करती हूँ। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगी क्लास 9 के एक अनदर इम्पॉर्टेंट चैप्टर के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आइए हम उन्हें जल्दी से डिस्कस करते हैं। तो इस चैप्टर का नाम है हमारा मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो इस मैटर का क्या मतलब है? हमारा आखिर चैप्टर का नाम मैटर है तो हमें पता तो होना चाहिए ना कि मैटर क्या चीज़ है। तो व्हाट इज़ मैटर? तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इस पिक्चर के अंदर, इमेज के अंदर, कि यहाँ पे बहुत सारे बॉक्सेस रखे हैं। तो क्या मैं इन्हें मैटर कह सकती हूँ? तो इसका आंसर है यस। क्यों? क्योंकि मैटर इज एनीथिंग, वो कोई भी चीज़ हो सकती है, लेकिन वो चीज़ का कुछ मास होना चाहिए और उसको कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करना चाहिए। क्या मतलब? अगर मैं इस कार्टून के बेसिस पे, मतलब इस इमेज के बेसिस पे बताऊं तो ये एक मैटर है। क्यों? क्योंकि ये बॉक्सेस कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं। और दूसरी चीज़, अगर आप इन बॉक्सेस को उठाओगे तो कुछ ना कुछ तो मास इनका होगा ना, जो कि आपको भारी सा फील होगा। तो इसलिए क्योंकि इनके पास इनका मास है और दूसरा ये कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं, इसलिए मैं इस कार्टून को इस इमेज के अंदर जितने भी बॉक्सेस रखे हैं, इसका मतलब कि ये क्या है, हमारे मैटर हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैटर क्या है। मैटर इज एनीथिंग विच हैज़ सम मास एंड ऑक्यूपाइज सम स्पेस, दैट इज अ मैटर। Now the first question is, what are the characteristics of particles? Particles के characteristics क्या हैं, features क्या हैं? तो सबसे पहला इसका जो फीचर है वो ये है कि particles have space in them. Space का मतलब क्या है? देखिए, सबसे पहले हमने जाना है कि जो मैटर होता है हमारे particles से मिलकर बने होते हैं। तो फिर उन पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, ये हमको पहला कैरेक्टरिस्टिक बताया है। मतलब क्या? अगर आप देखोगे हमारे पास तीन स्टेट्स होती हैं किसी भी मैटर की। कौन सी? सॉलिड, लिक्विड और गैस। सबसे ज़्यादा पार्टिकल्स के अंदर स्पेसेस किस में रहते हैं? गैसेस के अंदर। उसके बाद में सबसे कम किस में रहता है? सॉलिड स्टेट्स के अंदर। और बीच में किस में रहता है? मॉडरेट स्पेस किस में रहता है? लिक्विड्स में रहता है। अगर मैं इन गैस के जो पार्टिकल्स हैं, अगर उनके ऊपर प्रेशर लगाऊंगी ऊपर से, साइड से, तो फिर क्या होगा कि जो पार्टिकल्स होंगे कंप्रेस होने लग जाएंगे, जिसकी वजह से अगर मैंने इनको थोड़ा सा ज़्यादा कर दिया तो फिर ये सॉलिड स्टेट में चेंज हो सकते हैं, और अगर मैंने इनके ऊपर प्रेशर कम रखा तो ये लिक्विड में भी चेंज हो सकते हैं। तो आपने देखा कि कैसे मैंने गैसेस के पार्टिकल्स के ऊपर प्रेशर लगाकर उसका स्टेट चेंज कर दिया। तो ये चीज़ दिखाता है कि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होते हैं, जिसकी वजह से अगर हमने उनके ऊपर प्रेशर लगाया तो उनका स्टेट भी चेंज हो सकता है। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा स्पेस किस में रहता है? सॉलिड में। उससे कम लिक्विड में, और उससे भी कम किस में रहता है? सॉलिड स्टेट के अंदर। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक कौन सी है? पार्टिकल्स कंटिन्यूअसली मूव। अब आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं, ये किसी भी मैटर के पार्टिकल्स होंगे, लेकिन आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि पार्टिकल्स कैसे कंटिन्यूअसली मूव कर रहे हैं, रुक नहीं रहे हैं। तो ये एक फीचर है पार्टिकल्स का। अब इस चीज़ से रिलेटेड आपके बुक में एक एक्टिविटी भी दे रखी है कि हमने एक अगरबत्ती को जलाया, या फिर उसको जब जलाया तो फिर आप भले उसे एक कोने में जलाया, लेकिन आपको दूसरे कोने में उसकी खुशबू आ जाती है। क्यों? क्योंकि वो जो स्मोक के पार्टिकल्स हैं वो एयर के पार्टिकल्स के साथ मिक्स होकर आपके नोज तक आ जाते हैं, और फिर आप उसको सेंस कर लेते हैं। उसी तरीके से मान लो अगर कोई गरम खाना है तो उस गरम खाने की खुशबू आपको दूर तक आ जाएगी। तो ये क्या एग्जाम्पल दिखाते हैं? ये सारी चीज़ें दिखाती हैं कि पार्टिकल्स हमेशा मूव करते रहते हैं। सॉलिड स्टेट के अंदर भी पार्टिकल्स मूव करते हैं, लेकिन उसमें इतने बड़े लार्ज स्केल पे मूव नहीं करते हैं, उसके अंदर वाइब्रेशन होती है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि पार्टिकल्स क्या करते हैं? कंटिन्यूसली मूव करते हैं। और थर्ड इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है कि पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर। देखिए, सबसे पहले हमने देखा कि जो पार्टिकल्स के बीच में मैटर किससे बना होता है? पार्टिकल से। और पार्टिकल्स के अंदर अगर थोड़ा ज़्यादा हम साइंस में जाएं तो फिर देखेंगे कि पार्टिकल्स हमारे एटम्स से होते हैं। एटम्स के अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और पता नहीं क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो इनके ऊपर साइन रहते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा था 6th 7th के अंदर, कि जो सेम चार्जेस वाले होते हैं वो रिपल करते हैं, और जो अनलाइक चार्जेस होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। तो उसी तरीके से पार्टिकल्स के अंदर हमारे पास क्या होते हैं? प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स का जो साइन रहता है, मतलब जो चार्ज रहता है, वो रहता है नेगेटिव, और जो प्रोटॉन्स का चार्ज रहता है वो रहता है पॉजिटिव। तो दोनों नेगेटिव अनलाइक चार्जेस हैं, तो फिर वो दोनों को अट्रैक्ट करते हैं। गैशियस स्टेट के अंदर ये जो इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस या फिर कह सकते हैं फोर्स होते हैं ना, बहुत कम होती है, जिसकी वजह से गैशियस स्टेट के अंदर जो पार्टिकल्स रहते हैं उनमें गैप बहुत ज़्यादा रहता है।
वहीं ये वाली जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है सॉलिड स्टेट्स में बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से उसके जो पार्टिकल्स रहते हैं वो कैसे रहते हैं, अटैच रहते हैं, इसलिए उनका जो शेप रहता है वो रिजिड रहता है। तो ये कारण है, एक तो सबसे पहला क्या कारण है कि डिफरेंट स्टेट्स हमको क्यों देखने को मिलते हैं, क्योंकि उनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स रहती है वो कैसी रहती है, डिफरेंट रहती हैं। इसलिए जिसमें सबसे ज़्यादा रहेगी ये वाली फोर्स वो सॉलिड स्टेट का रहेगा, जिसमें सबसे कम रहेगी वो गैसियस स्टेट का रहेगा। तो इन अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से हमको डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर भी देखने को मिलते हैं। तो ये पार्टिकल्स का एक क्या है, फीचर भी है, और साथ ही साथ में डिफरेंट स्टेट्स के फॉर्मेशन का एक कारण भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू गैसियस स्टेट इज नोन एज सब्लिमेशन। अब आपने देखा होगा आपके बुक में एक डायग्राम दे रखा है, जिसके अंदर आपको दे रखा है कि हम कैसे तीनों स्टेट्स के अंदर डायरेक्ट कन्वर्जन कर सकते हैं बिना किसी तीसरे स्टेट में जाकर। तो उसी का एक इम्पॉर्टेंट है हमारा प्रोसेस, कौन सा, सब्लिमेशन। ये एग्जाम्स में बहुत बार पूछा जाता है एज एमसीक्यू, या फिर ट्रू फॉल्स में भी पूछ सकते हैं। तो फिर अ चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड, जब सॉलिड डायरेक्टली गैसियस स्टेट में चेंज होता है, मतलब वो लिक्विड स्टेट में ना जाके सीधा गैसियस स्टेट में जाता है, दैट इज नोन एज सब्लिमेशन। अब देखिए, आप जैसे कि इस वीडियो में आप देख सकते हैं, ये जो हमारे पास व्हाइट कलर की चीज है दैट इज ड्राई CO2। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सीधा क्या हो रहा है, गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पे लिक्विड में तो नहीं कन्वर्ट हो रहा है, तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ सब्लिमेशन। तो आ, आगे चलते हैं। द डायरेक्ट चेंज ऑफ गैसियस स्टेट इनटू सॉलिड स्टेट इज नोन एज, जस्ट लाइक सब्लिमेशन, ये भी एक प्रोसेस जो कि इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। ये कौन सा प्रोसेस है, जब गैसियस स्टेट डायरेक्टली सॉलिड स्टेट में चेंज होता है। पहला वाला क्या था, जब सॉलिड स्टेट डायरेक्ट गैसियस स्टेट में चेंज होता है, और ये वाला सीधा उसका उल्टा है, इनवर्स है। जब गैसियस स्टेट सॉलिड स्टेट में चेंज होता है तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिपोजिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फास्ट रेट ऑफ इवेपोरेशन। देखो, इवेपोरेशन हमें पता है क्या होता है। अब उसके हमको कुछ फैक्टर्स बताने हैं जिसकी वजह से इवेपोरेशन हमारा क्या हो जाता है, फास्ट हो जाता है। तो कौन कौन से हैं, ये 4 फैक्टर्स हैं। सबसे पहला है इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया। अब सरफेस एरिया इंक्रीज होने से क्या मतलब है, देखो जैसे कि अगर हम जब कपड़े सुखाते हैं तो उसमें क्या होता है, अगर हमने कपड़ों को फैलाया नहीं, मतलब एक तरीके से सिकुड़े रह गए, तो क्या होगा, क्या कपड़े जल्दी सूखेंगे, नहीं सूखेंगे, क्योंकि हीट रेज जो हैं वो क्या कर रहे हैं, पार्टिकल्स पे चारों तरफ अच्छे से नहीं फैल रहे हैं। तो सनरेज की वजह से जो पार्टिकल्स हैं उनको काइनेटिक एनर्जी इतनी मिल जाती है कि वो उस मैटर से ऊपर उठकर चले, किसके फॉर्म में हो जाते हैं, वेपर की फॉर्म में एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं। तो इस तरीके से सरफेस एरिया क्या एक फैक्टर है जो कि इवेपोरेशन की रेट को इंक्रीज करता है। दूसरा सेम प्रिंसिपल यहाँ पर है, इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, जिसके अंदर टेम्परेचर अगर हमने बढ़ा दिया तो पार्टिकल्स को काइनेटिक एनर्जी मिल जाती है, और वो इतनी मिल जाती है कि वो वेपर फॉर्म में चेंज हो जाते हैं और एटमॉस्फेयर में जाते हैं। थर्ड इज इंक्रीज ऑफ विंड स्पीड। विंड स्पीड से मतलब है, अगर हमारी जो हवा चल रही है अगर वो लो स्पीड की है तो फिर वो पार्टिकल्स को अपने साथ नहीं ले जा पाएगी, लेकिन अगर वो हाई स्पीड में चल रही है तो वो पार्टिकल्स को अपने साथ ले जाएगी, जिसकी वजह से जो पानी के पार्टिकल्स मैटर के अंदर हैं वो चले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, हमारा मैटर ड्राई हो जाएगा। उसके बाद में फोर्थ है डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी। इस ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है, ह्यूमिडिटी का मतलब होता है एटमॉस्फेयर के अंदर वाटर वेपर का अमाउंट कितना है। अगर वाटर वेपर का अमाउंट ज़्यादा है इसका मतलब हम कहेंगे ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, और अगर वाटर वेपर हमारे कम है तो फिर हम बोलेंगे ह्यूमिडिटी कम है। अगर ह्यूमिडिटी मतलब वाटर वेपर्स कम है ना, तो फिर हमारा जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो इंक्रीज हो जाता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि चारों पॉइंट्स इवेपोरेशन के रेट को कैसे हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो सबसे पहले तो आपको लेटेंट का मतलब पता होना चाहिए। तो लेटेंट का क्या मतलब होता है, हिडन। तो अब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है, मतलब फ्यूजन की वो छुपी हुई हीट। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब है कि वो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जो कि 1 kg ऑफ सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने में हेल्प करती है, वो हीट कही जाती है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। मीन्स द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड to change 1 kg of solid into liquid at atmospheric temperature is known as latent heat. Next question is, what is the melting point of ice? ये डायरेक्ट एमसीक्यू में पूछा जाता है कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस क्या है। तो सीधा सीधा ये 273.15 केल्विन है।
Next question, what is the SI unit of temperature? SI unit of temperature is Kelvin. लास्ट क्वेश्चन इज सॉलिड CO2 गेट्स कन्वर्टेड डायरेक्टली इनटू, जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियो में भी दिखाया था, किस में कन्वर्ट हो जाती है, गैसियस स्टेट में। तो आप मुझे कमेंट में बताना कि ये वाली प्रोसेस का क्या नाम है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फॉर मोर सच क्वेश्चंस प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल।